आज दोस्तों बात करेंगे हर क्रैक कुछ कहता है। देखिए आपके बिल्डिंग या आपके क्लाइंट के बिल्डिंग में इस तरह के क्रैक भी आ सकते हैं और इस तरह के क्रैक भी आ सकते हैं, लेकिन आपको यदि बचना है अपने आने वाले प्रोजेक्ट में जो आप आगे कंस्ट्रक्ट करने वाले हो कि ऐसे क्रैक आपके क्लाइंट के बिल्डिंग्स में ना आए, तो आपके लिए वीडियो आ रही है जिसमें हम बात करेंगे हर क्रैक कुछ कहता है और समझेंगे कैसे उनको रिमूव करना है और कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्रैक आया डायगोनल क्रैक्स इन द वॉल्स वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। मतलब ऐसा क्रैक जो कि डायगोनली आ रहा है। मैं ऐसे क्रैक की बात नहीं कर रहा हूं जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, मैं ऐसे क्रैक की बात नहीं कर रहा जो वर्टिकल आ रहा है, इनकी संभावनाएं बहुत ही कम होती है, लेकिन डायगोनल क्रैक आया जिसमें बॉटम में नैरो है, पतला है और ऊपर जाते 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 ये चौड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे क्रैक जब भी आते हैं तो इसका मुख्य कारण होता है कि सबसे पहले डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, कि आपके फाउंडेशन के हर एक पार्ट का डिफरेंट रेट पे क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। मतलब अनइवन मूवमेंट यहां पर डेवलप हो गया जिसकी वजह से इस तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं बिल्डिंग्स में। साथ में एक कारण होता है कि श्रिंकेज क्ले सॉइल बिलो द फाउंडेशन, कि जो फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल्स है बेसिकली उसमें मॉइस्चर कंटेंट का चेंज होना, टेंपरेचर का चेंज होना, यह भी एक मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट भी हो जाता है। और साथ में स्ट्रक्चर का ओवरलोड भी एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, प्रिकॉशंस अपनानी है जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब भी करें तो आपको सॉइल स्ट्रेटा ऐसा देखना है जिसमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हो आपके सॉइल की। साथ में दोस्तों अवॉइड करना है कंस्ट्रक्शन को आपके जो सॉइल होती है जहां पर उसके ऊपर से वॉल उठाना, वॉल कंस्ट्रक्ट करना, ये आपको क्या करना है, अवॉइड करना है हमेशा। देखिए क्या होता है कि जब भी आपको वॉल्स कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको यह ध्यान देना है कि नीचे बीम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि बीम के ऊपर ही आप लोग यहां पर वॉल कंस्ट्रक्ट करें। बीम जब दिया गया है तो उसके ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि नीचे सॉइल है उसके ऊपर फ्लोर पीसीसी और उसके ऊपर ही आप जो है वॉल्स को कास्ट कर रहे हैं। ऐसे समय पे लोड अनइवन हो जाता है और जिसकी वजह से आपके इस तरह के क्रैक्स देखने को मिलते हैं। और साथ में आपको इस चीज का भी अवॉइड करना है, इंश्योर करना है इस बात को, यदि आपको सॉइल के ऊपर पहली बात नहीं देना है, लेकिन अगर देना पड़ रहा है, कोई मजबूरी आ जा रही है, तो आपको हमेशा सॉइल का पहले OMC इज व्हाट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक कॉम्पैक्ट करवाना रहेगा। वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल आपको चाहिए रहेगी, उसके बाद ही आप जो है प्रोवाइड कीजिए। पहली कंडीशन में तो मैं मना ही करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वेल कॉम्पैक्टेड स्ट्रेटा आपके पास अचीव हो जाए, जो कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां तक पहुंच जाना चाहिए। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो तो सिविल गुरुजी के ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर और iOS पे अवेलेबल है, आप सिविल गुरुजी टाइप करोगे डेफिनेटली आप वहां पहुंचोगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए मोस्ट ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन है ये, जिसमें 4.7 स्टार तक का रेटिंग है। मैं दिखाऊंगा, अभी बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। वहां पर हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्सेज हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोर्सेज हैं और इस तरह के OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जैसी टर्म जो आप पढ़ते हैं, इनके टेस्टिंग वाले पार्ट अवेलेबल है और पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस जिसमें आप पूरा ये पार्ट सीख सकते हैं। चलिए अब और बात करेंगे पूरा डिटेल में। यहां पर मैसनरी वर्क शैल बी प्रोसीड सिमेट्रिकली एंड यूनिफॉर्मली एट ऑल लेवल। देखिए क्या होता है जनरली कुछ लोग, अभी मैं काफी ऐसे शॉर्ट्स बनाया मैंने कि जिसमें नीचे इंग्लिश बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, ऊपर जाके कुछ भी बॉन्ड अलग कर दिया। यहां पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कमेंट्स आप लोगों के आते हैं कुछ लोगों के ऐसे कि सर कुछ लेवल के कारण दिया होगा। भाई लेवल के कारण कभी नहीं होता, आपको सिमेट्री पहुंचानी ही पड़ेगी, सिमेट्री मिलानी ही पड़ेगी। यदि आपने इंग्लिश बॉन्ड फॉलो किया नीचे से तो भैया ऊपर तक सेम बॉन्ड आपका फॉलो करे, वरना देखिए ये जो अभी क्रैक यहां पर दिखाया था इस तरह के क्रैक आते हैं। आप मुझे गाली देके क्या होगा मेरे भाई, ये बिल्डिंग में इस तरह के क्रैक डेवलप होंगे फिर रोना है। तो इसलिए आप इन सब चीजों का पहले से प्रिकॉशन ले लो और यहां पर मैसनरी वर्क जब भी हो तो आप एक इवन सिमेट्री फॉलो करो जिससे आप इन क्रैक से बच सकते हो। और साथ में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां पर मैं आप लोग के लिए जो लेकर आया था कि स्ट्रक्चर ओवरलोड होगा, तो भैया ओवरलोडिंग को अवॉइड कीजिए। जितने लोड के लिए आपने डिजाइन किया है स्ट्रक्चर को, अब बहुत सारे ऐसे इंडिया में घर बनते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स बनते हैं जिसमें स्ट्रक्चर डिजाइन और एनालिसिस नहीं होता। आपको कोशिश करनी है स्ट्रक्चर डिजाइन और एनालिसिस जरूर हो बिल्डिंग का, जिसमें यह पता कर पाए कि कितना लोड एक्ट कर रहा है और कितने लोड के लिए हम बिल्डिंग को डिजाइन और एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना है। इनसे क्या होता है कि हम बिल्डिंग तो बना देते हैं, हम कह रहे हैं ठेकेदार घर नहीं कब्र बनाता है, इसका मुख्य कारण यही है। बिल्डिंग तो बन जाती है, खूबसूरती आ जाएगी, एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्रैक्स आपको 2 से 3 साल में इस तरह के क्रैक दिखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का सेटलमेंट जैसे होगा आपके क्रैक्स डेवलप होते रहेंगे। तो आपको इनसे बचने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एनालिसिस होना चाहिए और साथ में इन पॉइंट्स का ध्यान रखो कि भैया किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन यदि हो रहा है तो सॉइल का स्ट्रेटा यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म हो। दूसरा, अब अवॉइड करना है कि सॉइल की फिलिंग जहां पर है वहां से वॉल कास्ट नहीं करनी, बीम के ऊपर ही वॉल आए, और साथ में मैसनरी वर्क में सेम बॉन्ड का फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं यहां पर, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कराने के लिए ही ऐसे टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इतने से काम नहीं होने वाला, क्योंकि बनना पड़ेगा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बनने के लिए देखो सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको अपना कैरियर ग्रो करना है तो ये भी कोर्स ला दिया हमने। आपको बिल्डिंग के कैरियर में ग्रोथ करना है, यदि आप जॉब करते हैं तो उसके कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है, चाहे वो बिलिंग हो, ये चाहे वो क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस हो, चाहे वो रेविट आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एमएसपी प्राइम वगैरह हो, चाहे ईटैप्स हो, चाहे स्टैट प्रो हो, ये सारे कोर्सेज आप लोग के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल करा दिए हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ रिजिड पेमेंट भी एड ऑन करा दिया गया है आपके इस कोर्स में। साथ में सॉफ्टवेयर में एमएक्स रोड एड ऑन है पहले से, आप लोग के लर्निंग को इंक्रीज कर ले। यदि आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में कैरियर बनाना चाहते हो, ये भी कोर्स सिविल गुरुजी के पास है। और यदि आप अपने लाइफ की पहली जॉब हासिल करना चाहते हो और आपके पास समय है मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग में आने का, तो सिविल गुरुजी ने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स सीटीसी अवेलेबल करा दिया। आप लोगों के 17 स्टेट में सिविल गुरुजी की वेबसाइट पे जाओ और सर्च आउट करो कि कौन कौन से स्टेट में सिविल गुरुजी की ब्रांच है, जो भी आपके नियर बाय लोकेशन पे ब्रांच अवेलेबल है, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन के लिए देखो ये नंबर दिख रहा है 9111001234, यही नंबर है बस सिविल गुरुजी का। आप इस पे कॉल करो और यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर हाईवे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, केवल आप लोग के लिए। चलिए क्रैक की बात करेंगे, और भी बहुत सारे क्रैक है। अब ऐसे क्रैक की बात करेंगे, इस क्रैक में नीचे तो भैया बॉटम में तो वाइड होगा, चौड़ा होगा, लेकिन ऊपर जाते जाते क्रैक आपका पतला हो जाएगा, क्योंकि हर क्रैक कुछ कहता है। तो ये क्रैक कुछ इस तरह से दिख रहा है, नीचे बॉटम में क्रैक चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्रैक क्या हो गया, पतला हो गया, मतलब सिचुएशन चेंज हो गई है यहां पर। ऐसी सिचुएशन का मेन कारण होता है कि सबसे पहले डिफरेंशियल सेटलमेंट इन फाउंडेशन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ क्ले। जो आपकी क्ले है मिट्टी में, उसमें एक्सपांशन हो रहा है। क्यों एक्सपांशन हो रहा है? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट चेंज हुआ, टेंपरेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका यहां पर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया। और बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, यहां पर सबसे मुख्य कारण है कि भैया रेन वाटर आया किसी तरह का, या पास से ड्रेनेज जा रहा है आपके, उसका पानी आपका सॉइल जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें भैया एक्सपांशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सॉइल, आपका जो स्टेटा है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट रिएक्ट करेगा। इसमें सबसे मुख्य कारण कि जो रेन वाटर जैसे फाइंड एंट्री बाय द सॉइल, मतलब सॉइल से आपके इस फाउंडेशन के नीचे क्या पहुंच चुका है, रेन वाटर पहुंच चुका है। अब दोस्तों इससे बचने का तरीका बताता हूं, सबसे आसान तरीका। आप सबसे पहले जो क्लेई सॉइल है आपका, इन क्लेई सॉइल फाउंडेशन शुड बी टेकन एज मच एज डीपर, जितना नीचे जाओगे आप उतना फायदे में। जैसे आपको पता चल गया कि ये वाटर लॉगिंग एरिया है, जहां पानी भरता है या आसपास पहले घर नहीं बने हुए, तो आप कोशिश करो जो फाउंडेशन है वो नीचे जितना जा सकते हैं आप कोशिश करो वहां पे जब हार्ड स्ट्रेटा और जहां पे यूनिफॉर्म सॉइल आपको मिल रही है वहां तक अपने फाउंडेशन को जरूर प्रोवाइड करो। इसलिए कहता हूं हर एक साइड पर सिविल इंजीनियर होना चाहिए। और जितने सिविल इंजीनियर्स मुझे सुन रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ये पार्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का आता है, जो कि सिविल गुरुजी के एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन और वेबसाइट पर अवेलेबल है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जरूर सीख लो अगर नहीं आता है तो आपको। और दोस्तों साथ में आप ध्यान दो यहां पर कि आपको एडिक्वेट प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, जो ड्रेनेज अरेंजमेंट प्रोवाइड करने, नाली देखनी पड़ेगी कि आपके फाउंडेशन को इफेक्ट तो नहीं कर रही है। साथ में आपके यदि चारों तरफ सरफेस पे कोई घर नहीं बना हुआ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, या दो तरफ स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह की प्लिंथ प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करो। जैसा ही देखो ये प्लिंथ लेवल है आपका, ये प्लिंथ लेवल है और इस लेवल पे आपने क्या करिए, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। यहां पर सॉइल है और यहां पर आपके स्ट्रक्चर है, उनके बीच में क्या कर दिया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। नीचे खोदा गया थोड़ा सा यहां पर और उसके लिए प्लिंथ प्रोटेक्शन को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, जिससे क्या कर रहे हैं हम, जो कॉजेस हो रहे थे, रेन वाटर हमारे फाउंडेशन तक पहुंच रहा था, इन सबको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, बाहर करना है इनको, और फाउंडेशन तक नहीं पहुंचने देना, जिनसे हम इस क्रैक से, जो आने वाला क्रैक है जिसमें वाइड एट बॉटम एंड नैरो एट टॉप, यदि आपके बिल्डिंग में, आपके क्लाइंट के बिल्डिंग में इस तरह का क्रैक आ रहा है तो समझ जाना यही मुख्य कारण है। अब दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे क्रैक की जो कि डेवलप होता है स्ट्रक्चर मेंबर और आपके ब्रिक वर्क के बीच में। स्ट्रक्चर मेंबर इज लाइक कॉलम, बीम, इनके बीच में और ब्रिक वर्क के बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। किस तरह का गैप आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कॉलम है और ये आपका ब्रिक वर्क है, इनके बीच में ऐसे लाइन बन जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेंबर हैं। ये है स्ट्रक्चरल मेंबर और ये है ब्रिक वर्क, दोनों अलग अलग मेंबर है। दोनों जॉइंट कैसे बनाए, तो भैया पहले तो आपको कोशिश करनी है यहां पर ज्यादा गैप ना हो, मोटा ज्यादा मोटा नहीं करना है। मतलब जब आप ब्रिक मेसनरी कर रहे हो तो यहां पर ज्यादा मोटा नहीं प्रोवाइड करना है। 10 mm इज सफिशिएंट, 10 mm से ज्यादा का कोशिश करना ना हो। मैक्सिमम कंडीशन में हो भी जाता है, मैशन गलती करते हैं, तो आपको एग्जीक्यूशन में इस बात को ध्यान देना है हमेशा। और दूसरा, आप जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन कास्ट कर रहे हैं, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर बन गया, बाद में ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बीम तक पहुंच रहा है, वहां पर भी क्रैक डेवलप होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है प्लास्टिक मैश या चिकन मैश जो आपको दिख रही है, इसको दोनों जॉइंट के बीच में यहां पर प्रोवाइड करो। जैसे कि मैं यहां पर देखो बना के दिखाऊं आपको, देखिए यहां पर आप इस तरह से प्रोवाइड करिए इसको, ये जो आपकी चिकन मैश है इन दोनों गैप के बीच में
ये गैप के बीच में, और नेल से इन्हें ठोक दो, यहां से नेल से इसे क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया, होल्ड करने को दे दिया। और अब यहां पर जो प्लास्टरिंग वर्क होगा इसके ऊपर किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहां पर जो है क्रैक डेवलप होगा। ये क्रैक डेवलप यहां पर नहीं होगा, जो इस क्रैक से हम इजीली बच सकते हैं। ये जो तरीका यहां पर मैंने आप लोग को बताया है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं चिकन मैश, जो कि आपको कॉलम और बीम के जॉइंट्स पे प्रोवाइड करना चाहिए, जहां पे आपके दो मेंबर्स आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद आपके, जो मैं आपको बता रहा था सिविल गुरुजी ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है, तो यहां पर आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा 4.7 स्टार रेटिंग सिविल गुरुजी एप्लीकेशन का अवेलेबल है, जो कि प्ले स्टोर पर आप लोग देख रहे हैं। और देखिए यहां पर एक एक इंजीनियर देखिए कितना शानदार यार अपना यूजर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर प्रीतम दास हैं, राशिद अहमद है, शाहरुख खान है, और ये देखिए ये ना आज तक जो सिविल गुरुजी ने कमाया है ना, वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं 4.7 स्टार रेटिंग जो सिविल गुरुजी की ट्रस्ट बढ़ती है, गूगल तक की नहीं है, फेसबुक तक की नहीं है, लेकिन सिविल गुरुजी की है ये रेटिंग्स। ये इन जैसे इंजीनियर्स की वजह से, और वो इंजीनियर्स आप लोग भी बन जाओगे यदि आप लोग भी सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन पर आकर ये यूजर एक्सपीरियंस लोगे, और डेफिनेटली यूजर एक्सपीरियंस से आप इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छे मुकाम तक पहुंच पाओगे। अब दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे क्रैक की जो कि हॉरिजॉन्टल आता है, इस तरह से आता है, और कहां आता है, ब्रिक मोर्टार के बीच में। कैसा दिखता है क्रैक, कुछ इस तरह से दिखता है। ब्रिक मोर्टार के जो जॉइंट हैं, जो जोड़ते हैं एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक में, उनके बीच में भी गैप डेवलप हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं क्लोजअप शॉट दिखाऊं, देखिए आप देख रहे हैं ये क्रैक अलग ही दिख रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है, सेटलमेंट तो हुआ है, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है वीकनिंग ऑफ मोर्टार ड्यू टू सल्फेट अटैक। जनरली क्या हो जाता है कि सल्फेट अटैक कब होता है, सल्फेट अटैक बता देता हूं मैं आपको, जब मॉइस्चर में, हमारे एनवायरमेंट में सल्फेट एसिड ज्यादा होता है, तो हमारे ब्रिक क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और ब्रिक के साथ रिएक्शन जो हो जाती है उसके कारण हमारा जो मोर्टार है वो वीक होने लग जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगता है। और साथ में जो क्रैक है जनरली 2 से 3 साल बाद दिखते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद इतना टाइम लगता है इसके रिएक्शन में। तो इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस के साथ आपके मोर्टार के बीच में इस तरह के जॉइंट्स आपको देखे जाता है। इससे बचने का तरीका है, सबसे पहले आप ब्रिक जो है आपका, ब्रिक को आप चेक कर लो कि उसमें सल्फेट कंटेंट तो नहीं है। इसके बाद आपके जो ब्रिक है बेसिकली उसमें किसी तरह का डैम्प तो अलाउ नहीं करवा रहे आप, क्योंकि सल्फेट अटैक जो होता है वो तभी होता है जब आपका ब्रिक गीला होता है। तो आपको देखना है मॉइस्चर तो किसी भी तरह का आपके ब्रिक के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो डेफिनेटली सल्फेट तभी ज्यादा चांसेस है उसको पकड़ने की। तो ये तो बात हुई कुछ क्रैक्स के बारे में। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि आने वाले समय में और भी क्रैक्स कवर अप कर पाऊं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि और कौन से क्रैक के बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हो। और इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 1000 लाइक का। 3 दिन में आप लोग यदि 1000 लाइक इस वीडियो पे आता है, मैं और भी क्रैक्स के बारे में जल्दी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। और जो मेरा आगे का टॉपिक होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके ही घर को सुरक्षित कर पाऊं और आपके क्लाइंट के घर को मैं सुरक्षित कर पाऊं। तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर से वीडियो आएगा, आप सभी लोग की डिमांड पर मिलते हैं तभी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहता हूं कि सिविल गुरुजी के ऑफिशियल कोर्स जो कि अवेलेबल है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, उसका नाम है, क्या नाम है इसका, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है उस कोर्स का, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन, और ऑन ऑफलाइन ट्रेनिंग जो कि है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि अवेलेबल है आप लोग के नियर बाय लोकेशन पे। आप सर्च आउट कीजिए, 9111001234 नंबर दे दिया हूं, आप लोगों को कॉल करो, कॉल करके काउंसलिंग टीम से बात करो और पूछो कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, और साथ में बुक करो अपनी सीट को आज ही। तो मिलते हैं आगे और भी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ आप लोगों को। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर एक सिविल इंजीनियर, हर एक हाउस ओनर के पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।